एवरीबडी, आज हम इंडियन मूवी ही एक्सप्लेन करेंगे। और ये मूवी जिनको हम सबको लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छी स्टोरीज नहीं होती, अच्छी मूवी नहीं बनती है, उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस पूरी मूवी में आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। और सस्पेंस भी है इसमें, थ्रिलर्स भी है और इंस्पिरेशनल भी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, लेट्स स्टार्ट मैडम गीता रानी। मैडम गीता रानी की कहानी शुरुआत होती है एक स्कूल के साथ में। हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि इसी सीन के साथ में मैडम गीता रानी, एक लेडी की भी एंट्री हमें दिखती है। शुरुआत में हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल पे एक लेडी जाती हैं, बस से जाती हैं वो। और यह वो स्कूल है जिसमें वो एडमिशन के लिए एक साथ में अपनी एक लेडी को लेके जाती हैं। ये स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये इंटीरियर विलेज पे होता है। अब इस स्कूल पे वो देखते हैं कि बच्चों की कंडीशन बहुत ही फ्रीली बच्चे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में होता ही है इंडिया पे। और बहुत सारे टीचर्स यहाँ अपनी ड्यूटी छोड़कर बाहर भी रहते हैं, हम इस तरह से देखते हैं। जब ये एडमिशन के लिए जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं क्लर्क इनको बताती है कि प्रिंसिपल तो यहाँ कोई भी नहीं है इस स्कूल पे, और जो वाइस प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल के इंचार्ज पे हैं, वो यहाँ नहीं है। और उनके आए बिना अभी एडमिशन, इस साल का एडमिशन इन्होंने रोक दिया और इस साल तो उनका एडमिशन नहीं होगा। मैडम गीता रानी यहाँ पे जिस लेडी को साथ में लेके आती हैं वो बोलती है कि उनको अभी के अभी वाइस प्रिंसिपल से मिलना है। ये क्लर्क उनको रिप्लाई करती है कि वाइस प्रिंसिपल तो है नहीं, वो बाद में आ सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये पर्सन की भी एंट्री हो जाती है। वाइस प्रिंसिपल के आते ही मैडम गीता रानी उनसे पूछती कि उनको इस बच्ची का एडमिशन कराना है। अब हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल उनसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। मैडम गीता रानी उनसे ये कहती हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई भी फीस नहीं मिलती है, एज पर गवर्नमेंट इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे फिर इस चीज़ से जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो उनको कहते हैं अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो जाओ गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैडम गीता रानी इस चीज़ से काफ़ी एग्रेसिव हो जाती हैं और वो तुरंत ही स्कूल की जो बेल होती है उसे रिंग कर देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो मैडम गीता रानी होती हैं वो बाकी सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि वो इस स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। जी हाँ, मतलब मैडम गीता रानी जी की पोस्टिंग यहाँ पे हुई है और एज अ प्रिंसिपल वो सारे बच्चों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं। वो कहती हैं कि इस स्कूल को वो अलग तरीके से डेवलप करेंगे। इस स्कूल में अभी तक जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन इस स्कूल को अब पूरे नियमों के साथ, पूरी शर्तों के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो स्टूडेंट्स को हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगी जो उन्हें चाहिए। स्टूडेंट्स ये सब सुन के थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। अब ये नई प्रिंसिपल भी आई है और इनका डिसिप्लिन, इनकी वे ऑफ वर्किंग इनको शुरू दिन से ही बड़ी अलग लगती है। अब हम ये भी देख पाते हैं कि वह पर्सन जो असिस्टेंट प्रिंस जो प्रोफेसर के प्रिंसिपल के इंचार्ज पे होते हैं, मैडम गीता रानी उनको इमीडिएट सस्पेंड कर देती है। वो कहती है कि जो पर्सन समय पे आ नहीं सकता, जो पर्सन लोगों से एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करे, जिनकी नज़रें ठीक नहीं हो, वो प्रिंसिपल या इस क्लास में, इस स्कूल में किसी भी पोजीशन के लायक नहीं है। अगर वो ठीक होते हैं तब फिर वो उनको देखेंगे कि रखना है कि नहीं। ऐसा कहकर वो उन्हें सस्पेंड दे कर देती है इमीडिएटली। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये सीन आप याद रखिएगा कि ये जो वाइस प्रिंसिपल उस समय पे होते हैं वो काफ़ी नाराज़ होके जाते हैं। वो एक, उनके मन में एक अलग तरह की फीलिंग आ जाती है मैडम गीता रानी के लिए। अब हम स्टाफ रूम पे देखते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं बाकी सारे टीचर्स के पास भी जाते हैं। वो इनको कहते हैं कि हम क्यों ना इनके खिलाफ विरोध करें, आज तो इन्होंने मुझे हटाया, कल आप सबको हटा सकता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी सारे टीचर्स के मन में भी एक डर है, क्योंकि अभी तक तो ये काम भी नहीं करते थे, अब इनको काम करना पड़ेगा। बट मैडम गीता रानी के अगेंस्ट जाने के लिए इस समय पे कोई भी रेडी नहीं होते हैं। अब हम देख पाते हैं कि मैडम गीता रानी अपने नियमों की बहुत पक्की हैं। यहाँ वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो समय पे नहीं आते हैं, वो एक रूल और डिसिप्लिन पूरे स्कूल में मेंटेन कर देती हैं। स्कूल के आसपास जो पान के स्टॉल्स होते हैं, उनमें भी स्टॉल वाले के साथ भी उनका एक झगड़ा हो जाता है। वो उनकी शीशे पे उन पे अटैक करते हुए जो स्टॉल वाला होता है वो रेडी नहीं होता है, क्योंकि स्कूल से उनको एक अच्छा बिजनेस होता है। वो मैडम गीता रानी को कहता है कि मैं आपको कमीशन भी दे सकता हूँ, लेकिन पान और सिगरेट की जो दुकान है वो चलने दे। लेकिन मैडम गीता रानी उनके ऊपर अटैकिंग मोड पे होके कहती है कि स्कूल पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती।
अब यहाँ हम मैडम गीता रानी की एक्टिविटीज़ देखते हैं। स्कूल में आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से स्कूल को चेंज कर दिया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, जो काम करने वाले टीचर्स हैं वो बहुत खुश हैं। यहाँ हम मैडम गीता रानी को देख पाते हैं कि वो अपना लंच स्टाफ रूम में या अपने प्रिंसिपल ऑफिस पे नहीं करती हैं। वो यहाँ पे हायर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जाती हैं और वो उनको कहती हैं कि आप मुझे अब से गीता ही कहोगे। वो उनको अपने नाम से बुलाने के लिए बोलती हैं। लड़कियों को बड़ा अलग लगता है कि प्रिंसिपल को कैसे उनके नाम से बुला सकती हैं। मैडम गीता रानी कहती हैं कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्कूल की टीनेजर्स गर्ल होती हैं वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं मैडम गीता रानी की। अब नेक्स्ट डे मैडम गीता रानी एक अनाउंसमेंट करती हैं। उनका अनाउंसमेंट ये होता है कि इस स्कूल में हर दिन एक अलग अलग जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल के इंचार्ज पे होंगे। और यहाँ अब जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल्स देती हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी तरह से टीचर्स को भी बदलना होगा। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वो अलग अलग क्लासरूम में जा जा के सबकी क्लासेस भी अटेंड करती है, ये देखने के लिए कि टीचर्स अपग्रेडेड हैं कि नहीं। ये सुनकर टीचर्स के मन में भी एक अलग तरह का थ्रेड आता है, वो खुद में भी, उनके अंदर भी बहुत सारे डर। अब यहाँ हम ये भी देखते हैं कि मैडम गीता रानी को एक शहर के जो एमएलए होते हैं वो भी धमकाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए पढ़ाया है ताकि वो अपनी यहाँ पे फ्री होके रह सके, वो जिन्हें जो करना है वो कह सकें। मैडम गीता रानी कहती है कि स्कूल में अगर वो हैं तो उनको स्कूल के रूल्स तो और रेगुलेशन फॉलो करना ही होगा। उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो एमएलए का बेटा है या किसका बेटा है। और अगर उनको इतना ही ख़राब लग रहा है तो वो अपने बेटे की टीसी ले जा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पर्सन भी जो रहते हैं वो काफ़ी हायर पोजीशन पे होते हैं। वो भी मैडम गीता रानी को वार्निंग देते हैं कि वो इनको इस स्कूल से निकलवा के रहेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में मैडम गीता रानी ने सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको बुलाया होता है, उनके पेरेंट्स को बुलाया होता है। पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो सके, इसलिए बाकी सारे पेरेंट्स के मन में भी एक क्राइसिस होती है। वहाँ जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनके सबके मन में एक आशा रहती है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। यहाँ मैडम गीता रानी उनको अपना विज़न क्लियर करती हैं। वो उनको कहती हैं कि आपका बच्चा गरीब तो पैदा होना एक उसकी कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना, उसको एक अच्छी लाइफ देना, ये आपके कंट्रोल में हो सकता है। साथ ही साथ स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से उनको हर बार कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में आज की डेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, क्योंकि वो उसी शहर में रहते हैं, उसे देख के उनके मन में टेंशन है। उनको ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनके स्कूल की क्राइसिस कम हो जाएगी। जब सारी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलने लगेगी तो लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों आना चाहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि वो किसी भी तरह से मैडम गीता रानी को और उनके स्कूल में इनडिसिप्लिन या किसी भी तरह से हर चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम यहाँ मैडम गीता रानी की एक्टिविटी देखते हैं कि वो हर एक क्लास में हर एक टीचर की क्लास अटेंड कर रही है और उनसे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ रही है। वो टीचर्स को, जो टीचर्स अपडेटेड नहीं है, उनको कुछ ऐसे भी टीचर्स मिलते हैं जिनको खुद ही क्वेश्चंस नहीं पता। वो उस क्लास में सारे बच्चों के सामने उन बच्चों स्टूडेंट्स को टाइम देती है 3 मंथ का। वो कहती है कि 3 मंथ के अंदर में अगर अपडेट नहीं हुए तो वो उन्हें इस स्कूल से सस्पेंड कर देंगी। और इसके लिए हम देखते हैं कि जितने टीचर्स होते हैं वो उनसे टाइम भी लेते हैं। जो पढ़ाने में अच्छे नहीं होते वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज नहीं होता है, सो वो भी अपडेट होने के लिए अब 3 मंथ का टाइम लेने को तैयार हो जाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो रात में भी स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ाई करके अच्छे से क्लास में परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मैडम गीता रानी अब उनको भी सस्पेंड कर सकती हैं। इस तरह से रात रात भर भी बाकी टीचर्स पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि एक दिन मैडम गीता रानी मीटिंग ले रही होती हैं। इस मीटिंग में वो पूछती हैं कि 10th के बच्चे इतने ज़्यादा फेल कैसे हो गए। तो लोग वहाँ पे उनको आंसर देते हैं कि 9th के बच्चे इतने ज़्यादा फेल क्यों हो गए। तो लोग उनको आंसर देते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 9th में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। मैडम गीता रानी कहती है क्या हमने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ऐसे 30 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैडम गीता रानी प्रमोशन दे देती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी तरह से उनको ये बच्चे जो 9th छोड़ के स्कूल छोड़ कर गए हैं, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं। अब ये वो बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और 9th क्लास में वो फेल हो जाते हैं। 9th क्लास में फेल हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो पुअर क्लास से आते हैं, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको काम पे लगा देते हैं, जिसके कारण से उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया होता है।
मैडम गीता रानी पूछती है इसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी टीचर्स कहते हैं क्योंकि हम उसे चाहें तो 10th में प्रमोशन अगर देते हैं तो हो सकता है। यहाँ मैडम गीता रानी उनको बोलती है कि 10th में प्रमोशन देने के लिए उनको कलेक्टर के इस पर आदेश चाहिए, लेकिन कलेक्टर आउट ऑफ टाउन है। इसमें उनको जितना समय लगेगा तो उस पर टाइम जाएगा। उससे बच्चों की क्लासेस भी मिस हो रही थी। मैडम गीता रानी कहती हैं कि बच्चों को वो बुलाएं और इनवाइट करें क्लास में स्कूल आने के लिए। वो उनको विदाउट जो बच्चे फेल हुए रहते हैं 9th क्लास में, उनको भी वो कहती हैं कि उनको भी 10th में के लिए वो 10th की क्लासेस अटेंड करने के लिए एलिजिबिलिटी देंगी। यह सुनकर जो बच्चे मजदूरी करने वापस चले गए होते हैं स्कूल छोड़कर, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो पूरी मन से पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को अगेन स्टार्ट करते हैं। ये सीन आप याद रखिएगा क्योंकि लास्ट में इस सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम मूवी में एक सीन पे देखते हैं कि कलेक्टर को, क्योंकि एमएलए जो रहते हैं वो कलेक्टर को कंप्लेन कर देते हैं कि इस स्कूल में प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं। अब इसके लिए कलेक्टर का ऑल ऑफ सडन इन्वेस्टिगेशन होते हैं। कलेक्टर यहाँ देखने के लिए आते हैं स्कूल में कैसा है। मैडम गीता रानी को हम देख पाते हैं कि वो कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए अपनी चेयर छोड़ देंगी, लेकिन हम इसके अपोजिट देखते हैं कि मैडम गीता रानी उनको सामने वाली सीट ऑफर करती है। यह देखकर कलेक्टर को थोड़ा सा तो हर्ट होता है क्योंकि उनके ईगो को हर्ट होता है, लेकिन मैडम गीता रानी कहती है कि प्रिंसिपल मैं हूँ तो इस चेयर पे तो राइट मेरा ही है एंड आप यहाँ बैठ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कलेक्टर कहते हैं कि आप स्कूल दिखाइए। तभी हम देखते हैं कि मैडम गीता रानी कहती है कि आज के जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो टीचर का नाम लेके उनको बुलाती हैं। वो कहती हैं कि आज की प्रिंसिपल मैंने इनको बनाया है और आपको ये पूरा स्कूल विजिट करा देंगी। अब जब कलेक्टर यहाँ पे स्कूल विजिट करते हैं, वो इस स्कूल को देख के पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का काम होता है उस तरह से इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो रही रहती है। हम देखते हैं कि टीचर नए इनोवेटिव मेथड्स को लेके यूज़ करते हैं। मैप के लिए वो फ्लोर पे ड्राइंग करते हैं, जिससे वो फ्लोर पे ड्राइंग के थ्रू मैडम जो रहती हैं, एक मैडम रहती हैं, वो बच्चों को सिखा रही होती हैं। ये सब देखकर कलेक्टर को बहुत ही अच्छा लगता है और ये जो स्कूल था उनको जो भी शिकायत की गई थी वो अब जान पाते हैं कि वो गलत थी। अब यहाँ पे हम कलेक्टर के देख पाते हैं कि कलेक्टर मैडम गीता रानी को जाके ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इसे कंटिन्यू करिए। वो अपना भी एग्जाम्पल देके कहते हैं कि जब मेरी भी पोस्टिंग हुई थी तब भी मैं इसी तरह से मेहनत से और ईमानदारी से अच्छे से काम करता था। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम यहाँ लंच टाइम में मैडम गीता रानी को देखते हैं कि बाकी लड़कियाँ क्रश की और जो उस एज में फ्लर्ट की बात कर रही थी, मैडम गीता रानी उनको बहुत ही अच्छा सबक देती हैं। वो ये कहती हैं कि ज़िंदगी में अगर तुमने अभी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए तो ज़िंदगी में तुम कभी नहीं संभलोगी। और ये जो अट्रैक्शंस होते हैं ये तो थोड़े समय के होते हैं। अगर तुम इन अट्रैक्शन को क्रॉस करके कुछ बड़ा देख पाती हो तभी तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगी। और ये लड़कियां आप समझ जाती हैं कि इनको अब पूरी तरह से अपने करियर पे ध्यान देना है और ये जो अट्रैक्शंस ये सारी चीज़ों पे उनको ध्यान नहीं देना है। इसके लिए मैडम गीता रानी एग्जाम्पल भी उनको देती हैं कि अगर तुमने अपनी करियर पे कंटिन्यूसली फोकस किया सो एक बहुत बड़ा खजाना बाद में तुम्हारे हाथ में लगेगा, लेकिन अगर अभी तुमने थोड़े थोड़े से पलों में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दी तो ज़िंदगी में तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और ये चीज़ से लड़कियों को समझ में आ जाता है कि उनको अपना पूरा फोकस करियर पे करना है। अब हम देख पाते हैं कि स्कूल में इसी समय कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो मैडम गीता रानी को मारने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो स्कूल के दरवाजे को बंद करते हैं। वो लड़कियों को कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और मैडम गीता रानी को वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें देख लेंगे। लेकिन यहाँ हम स्कूल बंद होने के जैसे ही जो वो डोर बंद करते हैं हम अंदर देखते हैं कि एक अलग ही सीन है। मैडम गीता रानी एक फाइटर है, एक एक्सपर्ट है। वो इन सारे गुंडों को एक साथ अकेले ही इतना मारती है, इतना पीटती है कि इन सारे गुंडों को वो चारों खाने चित कर देती हैं। अब हमें ये पता चलता है कि वो जो एमएलए रहते हैं वो इनको यहाँ पे इस जगह पे भेजे रहते हैं। यहाँ हम यहाँ देख पाते हैं कि दो ग्रुप रहते हैं स्कूल में। मैडम गीता रानी सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को ये समझाने की कोशिश करती है कि हमें समाज को एक साथ बांध के रखना है, न कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या स्टेटस के नाम पे डिवाइड करना है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें और अच्छे मुकाम पे पहुंचाएं, न कि हमें उन्हें आपस में ही लड़ने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि क्लास में एक दिन एक नेवी के कमांडर आते हैं जो मैडम गीता रानी को सैल्यूट करते हैं। उनको सैल्यूट करते हुए देख के स्कूल के बाकी जो स्टाफ्स होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप मैडम गीता रानी को कैसे जानते हो और आप उनको सैल्यूट क्यों कर रहे थे। यहाँ उस आर्मी ऑफिसर ने मैडम गीता रानी के बारे में इन टीचर्स को बताया। मैडम गीता रानी एक्चुअली एक लेफ्टिनेंट जो कि
थी जो कि सेना पे एक बहुत ही हायर पोजीशन पे काम करती थी। उनके अंडर में पूरी की पूरी टीम का काम करती थी और उनकी ट्रेनिंग, उनकी दी हुई ट्रेनिंग, उनके साथ में जो सिद्धांत थे, उनकी जो वर्किंग पॉलिसी थी, पूरी सेना में मैडम गीता रानी का नाम चलता था। एक दिन अचानक से मैडम गीता रानी ने ये डिसाइड किया कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट मीन्स पहले रिटायरमेंट ले लेंगी समय होने के पहले। हालांकि वो बहुत यंग है, उनको रिटायरमेंट की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अपने ऑफिसर को अप्लाई करती हैं। उनके ऑफिसर मैडम गीता रानी को कहते हैं कि तुम चाहो तो किसी भी जगह पे कलेक्टर, आईएएस इस तरह की वैकेंसी ले सकते हो, कि स्कूल में प्रिंसिपल की वैकेंसी तुम क्यों ले रही हो। मैडम गीता रानी उनकी बात को समझते हुए कहती है कि नहीं, मुझे उसी स्कूल में जाना है और एज अ प्रिंसिपल ही जाना है। अब आप समझ गए होंगे कि मैडम गीता रानी एज अ प्रिंसिपल एक जनरल होके कैसे आई। सेना के ऑफिसर्स का रिटायरमेंट बहुत कम एज में हो जाता है और उनको वीआरएस की भी फैसिलिटी होती है, मतलब वो रिटायरमेंट पहले ले सकते हैं। वो चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशन। मैडम गीता रानी की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस स्कूल को चुना। क्यों चुना, इसका आंसर आपको सबसे लास्ट में मिलेगा मूवी की। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि इस एरिया में इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है वो अपने सारे स्टाफ्स को बुलाता है और ये कहता है कि इस साल भी स्पोर्ट्स के सारे अवार्ड्स हमारे स्कूल में ही आने चाहिए। हम देख पाते हैं कि मैडम गीता रानी खुद अपने स्कूल के जो होनहार प्लेयर छात्र होते हैं उनके साथ में खुद जाती है और वो खुद सारे बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि वो कंपटीशन करे। बाकी बच्चों के अंदर बहुत बड़ा फियर होता है, उनको विश्वास नहीं होता है कि वो जीत सकते हैं। मैडम गीता रानी यहाँ पे उनको बोलती है कि भाग लेना इंपॉर्टेंट है, ना कि जीतना, और भाग लेते समय हमें अपना बेस्ट देना होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं, जो मैडम गीता रानी के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो फैंटास्टिक परफॉर्म करते हैं। अभी हम यहाँ एक चीज़ देख पाते हैं कि जितने भी जो सेलेक्टर्स होते हैं इस जगह पे, उन्होंने घूस ली होती है, जिसके कारण से वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ में और यहाँ पे पार्शियलिटी करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके साथ, जिसके कारण से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की स्कोरिंग कम रहती है। मैडम गीता रानी इमीडिएटली इस पे एक्शन लेती है और उनके कंप्लेंट के कारण फिर से ये कॉम्पिटिशन होता है, जिसपे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत सारी जगह पे अगेन सक्सेस होते हैं और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते होते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्कूल में आज एनुअल डे का फंक्शन मैडम गीता रानी ने ऑर्गेनाइज किया है। पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे मेडल, बहुत सारे प्राइजेस बच्चों को दिए जा रहे हैं और एक अवार्ड एमएलए के बच्चे के लिए भी होता है। आपको याद होगा जो शुरू में एमएलए अपने बच्चे के लिए मैडम गीता रानी से कंप्लेंट करते हैं, वहाँ पे उनकी मॉम उनके पास आके हाथ जोड़ के भी कहती हैं कि उन्होंने उनके बच्चे के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले आया है। वन डे हम यहाँ पे देखते हैं कि मैडम गीता रानी एक दिन देखती हैं वो अपने फादर के साथ रहती हैं, तो उनके फादर डाइड हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को, ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है और एम्बिशियस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है, क्योंकि मैडम गीता रानी उस समय पे हम देखते हैं कि अकेले ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करती हैं। वहाँ उनको बोला भी जाता है कि शमशान घाट में लड़कियाँ नहीं जाती, वो बोलती हैं कि मेरे अलावा मेरे फादर का कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि वो अकेले ही अपने फादर की मुखाग्नि देती है, वहाँ पे उनको अकेले ही उनका सारा काम करती हैं। स्कूल में बाकी स्टाफ बात कर रहे होते हैं कि हमें मैडम गीता रानी के घर जाना चाहिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उनके घर। वहाँ हम एक प्रिंसिपल, एक मैडम को भी देखते हैं जिनसे मैडम गीता रानी का बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। शुरू से ही हम देखते हैं कि इनसे, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, ये पढ़ाती भी बहुत अच्छी है, ये जो लेडी है, तो इस बाकी सारे स्टाफ बात करें कि हमें तो मैडम के घर जाना चाहिए उनको सांत्वना देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि स्कूल से गेट से मैडम गीता रानी आती हुई दिखती है। उनको देखकर बाकी सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन वही मैडम जो हमने आपको बताया कि जो शुरू से ही एक अलग तरीके से मैडम गीता रानी से अटैच होती है, वो उनको सांत्वना देती हैं। वो कहती है कि एज अ मदर आई विल बी ऑलवेज देयर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम डे आ जाता है। एग्ज़ाम डे के पहले मैडम गीता रानी सारे जितने भी बच्चे जो 9 से प्रमोट करके उन्होंने 10th में भेजे होते हैं, उनको कहती है कि अपना बेस्ट दे दो। ये मत सोचो कि बार बार मौका आएगा, अगर तुम चाहोगे तो 10th के एग्ज़ाम्स भी तुम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से लोग बच्चों को वो मोटिवेट करती हैं जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम दे सकें। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल जिनको मैडम गीता रानी ने सस्पेंड किया था, वो उनको
एक इन्फॉर्मेशन, वो एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बच्चों को मैडम गीता रानी ने प्रमोट किया था। अगर वो बच्चों के रिजल्ट आने के पहले और बिना वो, उन्होंने इस पर एक सिग्नेचर लेना था अपनी हायर अथॉरिटी का, वो उन्होंने नहीं लिया था। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि अगर वो इसकी कंप्लेंट गवर्नमेंट में कर दें तो डेफिनेटली मैडम गीता रानी को इसके लिए सज़ा हो सकती है, क्योंकि सरकारी काम का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ सुनकर प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि इस तरह से तो वो मैडम गीता रानी को कॉम्पीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन से स्कूल ओपन होने वाला है, लेकिन मैडम गीता रानी एक दिन पहले ही स्कूल जाती हैं। वो इसलिए जाती हैं कि स्कूल में वो देख सके बाकी सारे अरेंजमेंट, सारी चीज़ें। तभी हम देखते हैं कि वह मैडम, अपने जो सामने जैसा आप देख सकती हैं कि वह मैडम भी आज स्कूल आई होती हैं, क्योंकि आज उनका रिटायरमेंट है। कल से तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो स्कूल नहीं आ पाएंगी, इसलिए वो आज स्कूल आती हैं। यहाँ हम मैडम गीता रानी के साथ उनकी कन्वर्सेशन देखते हैं। वो मैडम गीता रानी को बताती है कि उनकी लाइफ में उनका एक हस्बैंड थे जो कि इसी स्कूल में पढ़ाते थे, और उनका एक सन था, बेटा था, और वो जो बेटा था उसका भी इस ख्वाब था कि इसी स्कूल में वो पढ़ाए। तभी मैडम गीता रानी उनका नाम बोलती हैं। ये सुन के उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि तुमको कैसे पता। अब यहाँ पे मैडम गीता रानी एक्चुअली फिल्म की स्टोरी बताती हैं। वो बताती हैं कि वो एक्चुअली उन्हीं की ही फ्रेंड थी, और ये दोनों एक साथ, इनके बेटे और मैडम गीता रानी शादी भी करने वाली थी, और जो गीता रानी नाम दिया था उनको उनके बेटे ने ही दिया था। और इसी कारण से, क्योंकि ऑल ऑफ सडन उस टाइम पे बहुत ही कम एज में, उस समय में बिफोर मैरिज उनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि उनका सपना होता है इस स्कूल में पढ़ाने का, उनके सपने को पूरा करने के लिए ही मैडम गीता रानी ने ये स्कूल ज्वाइन किया है। अब हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच ही ये कन्वर्सेशन बहुत ही इमोशनली चली जाती है, और वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर ही रहे होते हैं कि अभी तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर मैडम गीता रानी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि उन्होंने इनलीगल, बिना गवर्नमेंट के हायर ऑफिसर के सिग्नेचर के बच्चों को परमिशन दी होती है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि जैसे ही मैडम गीता रानी अरेस्ट होती है, पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो सारे आकर उनको प्रोटेस्ट करते हैं। वो सभी मैडम गीता रानी को रिलीव करने के लिए, फ्री करने के लिए नारे पे लग जाते हैं। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जेल के अंदर भी मैडम गीता रानी को जब फूड सर्व किया जाता है, वो कहती है कि बाहर के लोग अगर खाए नहीं है तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। तभी हम जेल के अंदर से मैडम गीता रानी को देखते हैं। वो वहाँ एक कांस्टेबल को ये कहती हैं, कुछ रोल नंबर्स देती हैं, और उनको देख के कहती है क्या इनका रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, क्योंकि आज आने वाला है नेक्स्ट डे पे, सुबह उनके से कहती है कि क्या इनका 10th का रिजल्ट कैसा है। जब फाइनली रिजल्ट आता है तो हम ये देख पाते हैं कि मैडम गीता रानी ने जितने भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया होता है 9 to 10th में, वो सारे के सारे स्टूडेंट 10th में पास कर गए हैं। इसका मतलब जो उन्होंने डिसीज़न लिया था वो बिल्कुल सही है। और क्योंकि अब स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम भी पास कर लिए, मीन्स वो एलिजिबल थे 10th के लिए, तो अब केस बनता ही नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं कि टीवी पे, न्यूज़ एरिया पे, सभी जगह पे मैडम गीता रानी का ये जो वर्क होता है उसको इनकरेजमेंट दिया जा रहा है। उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रही है, और सारे स्टूडेंट्स टीवी पे अपनी मैडम गीता रानी के बारे में ही न्यूज़ देख रहे हैं। और एट लास्ट हम देखते हैं, क्योंकि ये खबर मीडिया में भी चली गई है, सभी जगह पे चली गई है, तो फाइनली मैडम गीता रानी को, बाकी लोगों को, पुलिस को फ्री करना ही पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, वो सारे इनकरेज कर रहे होते हैं मैडम गीता रानी को। तो ये मूवी की कहानी आपको बताती है, अगर आपके पास लक्ष्य है और अगर आपके पास लक्ष्य को सच करने का सपना है, तो आप किसी भी तरह से, जिस तरह से एक बिगड़े हुए गवर्नमेंट स्कूल को मैडम गीता रानी ने एक बहुत ही पहुँचे हुए प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना दिया। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे होते हैं, जब आप सही जगह पे होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ में होती है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी में, पूरी मूवी में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आप एक सेकंड के लिए भी कहीं आपको उठना भी पड़ेगा। सो वॉच दिस मूवी, इट इज़ अवेलेबल इन YouTube ऑल्सो। You must watch this movie and please subscribe our channel so that continuously we will upload this kind of movie. Thank you so much.